हेलो, वेलकम टू वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो ये रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे जो पर्सन आपके माइंड में है, हार्ट में है, जुबान पे है, पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है। एक्स्ट्रा मैरिटल बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। आप मैरिज हो सकते हैं, जिससे डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। एक्स लवर के लिए भी देख सकते हैं, कोई ऐसे रिलेशन में है तो उनके बिहाफ पे देख सकते हैं। एंड इन लिविंग सेम जेंडर एक से ज़्यादा होना चाहिए रिलेशनशिप। एंड अपोजिट जेंडर एक से ज़्यादा रिलेशनशिप। ऑन ऑफ सिचुएशन, कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेक्ट, किसी में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। लगता है कि यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ है जम के। ओह, चलो इसको कट करेंगे। और आपको क्या करना है, आपको डिवाइन के थ्रू उनसे कनेक्ट हो जाना है जिनके बारे में रीडिंग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। चलिए आप अपना काम कीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए। हम भी कनेक्ट होते हैं परमात्मा के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले ले, जो लगे आपके लिए नहीं है उसको छोड़ दें, हंसते हंसते छोड़ दें। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, सब्सक्राइबर्स आए हैं, कलेक्टिव्स हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है, पर्सन की इंटेंशन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी क्या है पहले देख लेते हैं। ठीक है, बताएं कैसा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। पहला कार्ड क्या है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। बोले तो रीबर्थ, बिगिनिंग, लड़ाई झगड़ा हुआ है, ख़त्म करना चाहते हैं, मनमुटाव तनाव है तो भी ख़त्म करना चाहते हैं, और प्यार है तो इसको रिश्ते तक ले जाना चाहते हैं। ठीक है, कमिटमेंट तक ले जाना चाहते हैं। पहला कार्ड, पहला बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं और एनर्जी में भी है। एनर्जी चेक कर रहे हैं तो एनर्जी में है, क्योंकि आपके बिना रहना इनके लिए मुश्किल हो गया है। एक समय मुझे एक फ्रीक्वेंसी आ रही है, एक डाउनलोड्स होते हैं, फ्रीक्वेंसीज होती है, किसी हाई वाइब्रेशन वाले पर्सन की एनर्जी कैच हो जाती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे करें। तो शायद कोई ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, उनकी एनर्जी है, किनकी एनर्जी है डोंट नो। आपके पर्सन जो है, किसी की तो होगी, आपके पर्सन जो है यहाँ पे इसको रीबर्थ, रिकन्सिलिएशन, कमिटमेंट में लाना चाहते हैं, रिश्ते को देना चाहते हैं, ज़माने में, समाज में इस रिश्ते को जीवित करना चाहते हैं अपनी खुशी के लिए, अपना सुख के लिए, अपने शांति के लिए। ठीक है, तो आप इनकी खुशी हैं, आप इनके सुख हैं, आप इनकी शांति है। एनर्जी ऐसी है, बहुत कमाल की एनर्जी है, खूबसूरत एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। देखो चीज़ें ख़त्म हुई है, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है, कोई बात था, कोई चीज़ था, या फिर डिवोर्स हुआ है इस पर्सन का, कुछ तो कार्मा ख़त्म हुआ है, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है। ठीक है, यहाँ से हम नहीं लेंगे, हम उसी कार्ड को लेंगे जो हम मांगेंगे, जो परमात्मा देंगे। ठीक है, तो बताएं, फिर हमको इसको नहीं होगा तो हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। ठीक है, तो और बताएं क्या कुछ चल रहा है। हो 9 ऑफ व्हील्स। तो आपका काम करना, आपका डेडिकेशन वर्क में इनको बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत डेडिकेटेड है, मतलब है वर्क के प्रति, काम के प्रति बहुत ही ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, पूरा 100% बेस्ट देते हैं अपने काम में। तो कोई पर्सन आपके काम से प्रभावित है, कोई पर्सन आपके जॉब करने से, आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो, उससे ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और आपके लिए कुछ अच्छा सोचते हुए आप अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत अच्छे से रखते हैं। शायद पेट भी बहुत अच्छे से कैरी कर लेते हैं, चाहे पेट कितना भी। यहाँ पे एक मुर्गा है, कॉक है, देखो
कैसा भी हो, कितना शांति से, कितना ये से, कितना प्यार से इस महिला के गोद में है और कितने आराम से काम पे ध्यान रख रही है, मतलब एक साथ 2 काम कर रही है। ठीक है, अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी संभाल रहे हो, घर भी संभाल रहे हो, काम भी संभाल रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें इस पर्सन को भा गई है, अट्रैक्ट कर रही है, पागल बना रही है। और ये पर्सन जो है आपको कमिटमेंट देने की पूरी ठान लिए हैं। ठीक है, एनर्जी बड़ा खूबसूरत है। और एक कार्ड देखते हैं। ओहो, 10 ऑफ व्हील्स। कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। अगर तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन को काफ़ी टेंशन हो रही है। अगर आप कहीं चले गए तो, वेट नहीं किए तो, इंतज़ार नहीं किए तो क्या ही होगा। ठीक है, तो अगर कोई लीगल चल रहा है तो ये पर्सन उसको ख़त्म करके आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। दी मून नहीं दे पा रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत एफर्ट लगाना चाह रहे हैं इस एनर्जी में, इस रिश्ते में। अगर तो कल तक आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे और ये नहीं दिए हैं, इसकी वजह से कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है, ऑनेस्टी से आपके साथ पेश नहीं आए हैं। क्या रीज़न है, चलो क्लेरिफाई करेंगे। ठीक है, पता चलेगा एनर्जी में क्या रीज़न है। तो ट्विस्ट लेकर आते हैं और हम क्या करते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। तो कमिटमेंट, पैसा, चीज़ें, इक्वालिटी, एंड इनको थोड़ा टेंशन है और नहीं दे पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? 4 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड। एक कार्ड लेंगे सिर्फ जो नज़र आता है उसको। 9 ऑफ व्हील्स क्लैरिफाई। ओके, 10 ऑफ व्हील्स क्लैरिफाई। ओके, द मून, ये तो बता दिया, मून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी ले लेते हैं। डेथ, इसको तो भाई डाल देते हैं पीछे या कहीं बीच में। ठीक है, ओके, ये तो और ज़्यादा। हाँ, ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, निराशा है, उदासी है, मायूसी है। किसी मैरिड पर्सन से ऑफ कोर्स डील कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में है। तो एक आप है जो जान है, धड़कन है, खुशियां है, सुख है, शांति है। एक परिवार की खुशी है, सुख है, शांति है, ध्यान है। तो एक फैमिली के तरफ तो मैरिड पर्सन है ये पर्सन। अगर ये मैरिड पर्सन है और इन्होंने आपके पास आए प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना के, अगर तो ये दिखाए थे कि ये सिंगल पर्सन है, अनमैरिड हैं, आपके साथ इन्वॉल्व हो गए, इनके साथ कोई कमिटमेंट में नहीं है, ये फ्री हैं, किसी भी तरह का है, इनको अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि इन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला। बहुत अफसोस है, जो भी राज इन्होंने छुपाए थे, जो भी हिडन रखे थे आपका प्यार पाने के लिए, जो भी इन्होंने झूठ बोले हैं, बेईमानी किए हैं, हिडन रखे हैं, आपको खोना नहीं चाहते थे। ठीक है, आपसे प्यार करते थे। प्यार इंसान से बहुत कुछ करवा लेता है, हर कोई को इतना सेंस नहीं होता है। चाहत तो जो है शॉर्टकट अपना लेते हैं। ये पर्सन शॉर्टकट अपनाए थे आपको पाने के लिए, चाहत थे इनको। तो मैरिड पर्सन है, दिल लग गया आपके साथ में। 9 ऑफ सोर्ड्स, नहीं करना चाहते थे, हो गया है प्यार इनको आपसे, और शर्मिंदगी हो रही है, आपसे दूर चले गए, चले जाना चाहते हैं लेकिन नहीं रुक पाते हैं। फिर अब इनका मन, इनका चीज़ें जो है यहीं आता है, यहीं खींच के आता है। वर्किंग प्लेस पे है, एक जगह है तो आते जाते टकराई जाते हैं आप लोग। क्वीन ऑफ व्हील्स, आपका काम करना, आपका डेडिकेशन, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, आपका पैशनेट वर्क के प्रति इनको पागलपंती की हद तक प्यार करने के लिए इस पर्सन को मजबूर कर रहा है। ठीक है, एनर्जी अगर इस पर्सन की देखें, बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हैं आपके लिए। पैसा 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 बहुत ज़्यादा है, एनर्जी भी अच्छी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड
एट ऑफ कप्स बोले तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। दी वर्ल्ड, इनका कार्मा खत्म हुआ है। अगर ये मैरिड पर्सन है तो मैरिड जिनके साथ ये बिजी थे, अगर मान लो किसी शादीशुदा के साथ आप इंगेज हो गए हो, ठीक है, मैरिड पर्सन के साथ में, तो इनका कार्मा मैरिड के प्रति खत्म हो चुका है। रिलेशनशिप में काफ़ी डिस्टेंस है, उदासी है, मायूसी है, रिलेशनशिप इनका वर्क नहीं कर रहा है, तो ये आपके साथ आना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, और उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जो इनका मैरिड लाइफ है वहाँ से मूव करना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी तक निकल नहीं पाए हैं। अफसोस है, डिवोर्स भी इजी नहीं होता है लेना, तो डिवोर्स नहीं ले पा रहे हैं, नहीं फ्री हो पा रहे हैं, कमिटमेंट पे नहीं आ पा रहे हैं। लग रहा है कि आप निकल के जा रहे हो, आप वेटिंग मोड पे नहीं रह सकते हैं। टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और सोच भी रहे हैं कि आप पहले क्यों नहीं मिले, पहले मिल जाते तो ज़्यादा बेहतर थे, किसी और के पास इनको जाना नहीं पड़ता न। तो अभी और देखते हैं, निराशा, उदासी, मायूसी, हारा हुआ, थका हुआ ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। एनर्जी में अगर हम देखें तो एक थकान है, एक ड्रेन एनर्जी है, मायूसी है, उदासी है, कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं आपको, और आपके बिना रह नहीं सकते हैं, कमिटमेंट दे नहीं सकते हैं। तो क्या पता आप इनकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, टेंशन में है, डिप्रेशन में जा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार करेंगे, तो इसीलिए शायद आपका नो कांटेक्ट में आ गए होंगे, लड़ाई झगड़ा हो गई होगी। तो यहाँ पे ये पर्सन को पछतावा है, रिग्रेट है, अफसोस है। अगर तो इन्होंने छुपाए थे कि ये सिंगल है, अगर तो ये छुपाए थे कि इनका मैरिज हो गया, खत्म टूट चुका है किसी भी तरह का, तो इस पर्सन को इस वक्त में जो है मैरिड लाइफ के बारे में जो कुछ बोले थे वो गलत बोले थे, शर्मिंदगी है। अब देखते हैं इस पर्सन की थॉट क्या है, लेके आपको क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। यहाँ से उठा लूँ या कंटिन्यू करूँ? उठा लेते हैं, सारे ज़ोडिएक साइन है, ठीक है, उठा लेती हूँ इतने सारे, क्योंकि इतने सारे कार्ड रहेंगे ना, तो मान लो आना हुआ तो तो बताएं जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी क्या है, थिंकिंग क्या है, नॉट एनर्जी, क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के बारे में, बताएं व्यूअर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। ओह गॉड, सोच भी वही रहे हैं, देखो कहाँ डाल दिया था कार्ड, कैसे उड़ के आया, इसीलिए मैंने क्या कही थी, इसको उठा लेती हूँ। आज मुझे ऐसा फील हुआ कि उठा लेना चाहिए। आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, एनर्जी ही कमिटमेंट देने की है, शादी करने की है, कमिटमेंट में आने की है। दुनिया जलती है तो जलती रहे, भाड़ में जाए दुनिया, ऐसे वैसे वाली मेरे को फ्रीक्वेंसी आ रही है। मुझे नहीं परवाह करना दुनिया की, दुनिया क्या सोचता है नहीं बोलना, मैं मेरे बारे में कौन सोचता है, कुछ ऐसी एनर्जी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब आ रही है। एनर्जेटिक पर्सन, पहला कार्ड उस समय भी इस समय भी, यानी कि कमिटमेंट के लिए आप इनका फ़ोन, कोई कमिटमेंट, कोई ये तो आपका बस चले तो अभी अपना मैरिज का कार्ड वर्ड छपवा के ये पर्सन आ जाए, ठीक है, तो आपसे शादी करने के लिए, मिंगल होने के लिए तैयार है। और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं? एक इनसे गलती हुई है कि 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने रखे थे, 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट सेकंड, बहुत सारे तरीका सोच रहे हैं, बहुत तरीका सोच रहे हैं। ये रास्ता पकड़ के जाएं तो कैसा रहेगा, ये फॉर्मूला आजमाएं तो कैसा रहेगा, किससे हेल्प लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत सारा आइडिया जो है शादी तक पहुंचने के लिए, लगन मंडप तक पहुंचने के लिए, कमिटमेंट के आने के लिए ये पर्सन जो है बेचैन है, ठीक है, कि कौन सा रास्ता अपनाए कि आप जो है मिल जाए इनको। और क्या सोच रहे हैं? ओहो, तो यहाँ इन्होंने आपसे झूठ बोले थे, 5 ऑफ सोर्ड, चीटिंग किए थे। पास्ट में सोचते हैं, पास्ट में सोचते हैं तो इन्होंने चीटिंग किए हैं, झूठ बोले हैं। जब आपके साथ ये रिश्ते में आए थे तब इनका इरादा कमिटमेंट का नहीं था, सीधी सी बात है। तब चीटिंग से आए थे, धोखा से आए थे, खूबसूरती से आए थे, आपका पर्क उतरने के लिए आए थे। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, दोस्ती करें, आइडिया चोरी करें, ये करें, इनका फॉर्मूला लेके काम करके ऊपर बढ़ जाएं, इनको गिरा दें, ढकेल दें, मतलब कुछ चीटिंग, बेईमानी, ठीक है।
डिसेप्शन, धोखा, मतलब यहाँ पे कोई अच्छा इनका मोटो नहीं था, इंटेंशन नहीं था। ये सोच रहे हैं कि जब हम गए थे हमारा पास्ट में कहाँ से था, अभी प्रेजेंट में क्या है। तो पास्ट में चीटर थे, धोखेबाज थे, झूठ बोले थे, मैनिपुलेट किए थे। अब जो है ये चीज़ इनको तो है लग रहा है, ठीक है। आपका बहुत काम खराब किए थे, आप जो करना चाहते थे मंजिल तक पहुंचने नहीं दिए हैं, आपके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स खड़ा किए हैं, ये सोच रहे हैं, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं, 10 ऑफ व्हील्स। तो ये एक चीज़ है जो रास्ता तक, कमिटमेंट तक आने से रोक रहा है। अब इसीलिए इतना सारा रास्ता लगा रहे हैं, जो धोखा दिए हैं, झूठ बोले हैं, बेईमानी किए हैं, पीठ में खंजर मारे हैं। उसके बाद कैसा होगा, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और बता दें हम आपको, अगर आप मैरिड पर्सन देख रहे हैं तो जो पर्सन आपको छोड़ के किसी और में चले गए थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, शायद वो घर वापसी करना चाहते हैं। ध्यान से सुनो जो मैं बोल रही हूँ। जो जिनका डिवोर्स हो गया, सेपरेशन में चले गए, आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए, अलग हो गए, या तो तलाक हो गया, तलाक जैसी कंडीशन बुरा हो गया, कहीं और चले गए, धोखा दिए, बेईमानी किए, नीचा दिखाएं और किसी और के साथ कमिटमेंट में चले गए, तो अब जो है ये फिर से वापस आना चाहते हैं, ठीक है। अगर तो है तो आपके साथ में नहीं, और अगर आप एक्स्ट्रा में इनके साथ हैं तो मैरिड लाइफ को छोड़ के, किसी और को छोड़ के, जहाँ कहीं भी ये हैं उनको छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं ये, ठीक है। ये भी है। तो सोच जो है इनकी अच्छी तो है। देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड सोच में क्यों है, फिर से देखो क्लेरिफाई कर रहे हैं आपके सामने क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है। तो एस ऑफ कप्स बहुत प्यार है, अब आपके प्यार को समझे हैं। पहले ज़रूरत से आए थे एस ऑफ व्हील्स, किसी ज़रूरत से, किसी काम के सिलसिले में आप इनसे मिले, किसी जगह ज़रूरत में मिले, कहीं ऐसे जगह जहाँ फ़ायदा नुकसान हो। प्यार नहीं था, ज़रूरत थी। अब जो है प्यार भी है और ज़रूरत भी है, ठीक है। तो कब बदल गया एश एंड एश, तो महसूस हो रहा है फिर से शायद कोई ऐसा बहाना बना के, कुछ ऐसा करके, तरीका बहुत अपना रहे हैं। कोई भी तरीका कोई अपना सकते हैं आप तक पहुंचने के लिए, किसी भी तरीके को अपना सकते हैं। 7 ऑफ कप्स क्यों है थॉट में, क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं, आप इनकी खुशियां हैं, आप इनके सुख हैं, आप इनकी शांति है। आपको सोचने मात्र से ये खुश हो जाते हैं, इनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अगर इनके पास सब कुछ है सिवाय आपके, आप मिल जाओ तो बात क्या है ना। तो कुछ ऐसी एनर्जी है, तो आप मिल जाओ तो बस, और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी वाली एनर्जी है। बड़ी कमाल की एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ सोर्ट देखते हैं क्या ऐसा चीट किए, क्या धोखा दिए, क्या इनको परेशान करता है। यार इतना कार्ड तो नहीं ले सकते ना, इतना कार्ड तो नहीं ले सकते। 5 ऑफ सोर्ट्स, एक कार्ड दें या 2 कार्ड दें, इतना तो नहीं ले सकते। एक आ गया, 8 ऑफ सोर्ट्स। इन्होंने आपके ऊपर राज किया है, आपके ऊपर इन्होंने मनमानी की है। आपको अपने अंडर में रखे थे, आप इनके नीचे काम करते थे, आप इन पे डिपेंडेंट थे बेईमानी से, नॉट ऐसे, बेईमानी से आपको बांध के रखे थे, इनके बिना आपका चलना नहीं होता था, कुछ ऐसा है। और ये जो चीज़ है ये ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, धोखेबाजी, चीटिंग, डिसेप्शन, चालाकियाँ, चतुराइयाँ, दोनों कार्ड 5 ऑफ सोर्ट्स को 8 ऑफ सोर्ट्स क्लैरिफाई कर रहा है। यानी कि पूरा मास्टर प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी जैसा चीज़ आ रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ चीज़ यहाँ पे आ रहा है। तो देखते हैं। और टेन ऑफ व्हील्स क्यों है, 10 ऑफ व्हील्स क्यों है, 10 ऑफ व्हील्स क्यों है यहाँ पे। अरे बाबा, इतना, एक यहाँ से ले लेती हूँ, एक यहाँ से ले लेती हूँ। तो किसी मैरिड पर्सन से ये आप डील किए हैं,
एक तरफ घर परिवार का प्यार है, रिश्ता है, एक तरफ आप हैं, आप खुशियाँ देते हैं और कहीं बंधे हुए हैं। तो मैरिड पर्सन से आप 100% डील कर रहे हैं, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। और घर जाना, परिवार में जाना, रिश्ते को निभाना मजबूरी है। आपके पास खुशी है, सुख है, शांति है, ये इनकी मजबूरी है। ठीक है, ये है इनका कारण। तो अब देखते हैं कि ये महसूस क्या कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है इनका, बहुत उदास मायूस रह रहे हैं ये। ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं पहले ये पर्सन आपके लाइफ में थे, उस वक्त इन्होंने आपसे मैरिज नहीं किए और ये फिर बीच में किसी और से मैरिज कर लिए हैं और फिर ये आपके पास वापसी आना चाहते हैं। ये भी हो सकता है किसी एक्स के लिए आप शायद देख रहे हैं। बहुत सारे व्यूवर्स अपने एक्स के लिए देख रहे हैं कि किसी के साथ रिलेशन था बिफोर मैरिज, मैरिज हो गया, चीटिंग, धोखा, उस समय ये पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिए और मजबूरी में आप कहीं और शादी किए, ये कहीं और शादी कर रही है और उस वक्त आपकी कदर नहीं किए, कीमत नहीं समझे, फिर कहीं और किसी और के हो गए ये। ठीक है, अब वहाँ से ये कम बैक करना चाह रहे हैं, फिर आपकी तरफ फिर आना चाह रहे हैं। मैरिड हैं तो वो मैरिज जो है, शादी जो है, ये एक ऑब्स्टिकल्स है, रुकावटें हैं आप दोनों के मिलन में, आप दोनों के शादी में, आप दोनों के एक होने में, ऐसा बहुत कुछ है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए, क्या महसूस कर रहे हैं। भाई आ गया डेथ 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 डेथ, तो चीज़ें ख़त्म हुई है, ये महसूस कर रहे हैं। अगर कोई एक्स के लिए आप देख रहे हैं तो उनको सही समय पे सही स्टेप नहीं उठाए हैं, सही डिसीजन नहीं लिए हैं, डर के मारे, किसी के मारे कि कोई और भी आएगा, आएगी, मिल लेंगे। अफसोस है, ख़त्म हुआ है ये रिश्ता। और ये रिश्ता ख़त्म हुआ है इनके फादर की वजह से। एम्परर, इनके फादर को आप स्वीकार नहीं है, इनके फादर आपको डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं। पहले भी नापसंद करते थे और बापूजान जिंदा है तो अभी भी नापसंद करते हैं। ठीक है, तो इनके फादर जो हैं आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं। इनको अपने बेटा बेटी की खुशी नहीं चाहिए, इनको अपना जीत, अपना अहंकार, जब तक ये रहेंगे तब तक ये रिश्ता आई डोंट थिंक कि मूव करेगा, चलेगा, क्योंकि फादर के पास कोई एनर्जी भी हो सकती है। एनर्जी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, कोई एनर्जी, कोई पावर, एक्स्ट्रा विल पावर, कोई एनर्जी, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र, कोई ऐसा पावर, कोई पैसा, बिजनेस, अगर बिजनेस में है तो उनका ही सब कुछ चलता है। एनर्जी है तो एनर्जी से कुछ करवाते हैं, कुछ पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, फूकने फुकाने वाले हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके अगेंस्ट में, मान लो किसी तांत्रिक के बच्चे से प्यार हो गया तो क्या होगा, किसी ऐसे घर के वाले से प्यार हो गया जो दूसरे का ही, फिर क्या होगा। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे जगह पे फंसे हुए हैं, उनको डर है, उनकी वजह से ये रिश्ता आगे मूव नहीं कर रहा। देखो आज कितना हटके एनर्जी आई है, पता नहीं किन की एनर्जी पकड़ रही है। और क्या महसूस करते हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, ये पर्सन 3 ऑफ सोर्ड्स, पहले भी बहुत दुखी हुए, अभी भी बहुत दुखी हैं, लेकिन अपना दुख किसी को नहीं बता सकते हैं। दुखी में है, दर्द है, कष्ट है, पेन है, लेकिन किसी को दिखा नहीं सकते हैं। वहाँ पे देखे थे ना, दी मून अकेले रूम में चिल्ला रहे हैं ताकि इनकी आवाज़ बाहर तक नहीं जाए। ठीक है, कुछ बड़े बड़े दीवारें होती है, बड़े बड़े रीति रिवाज कल्चर के नाम पे। धर्म भी अलग हो सकता है, कास्ट अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, मतलब कुछ भी बैकग्राउंड अलग हो सकता है, एक अमीर एक गरीब हो सकते हैं, बहुत डिफरेंसेस है, कल्चर डिफरेंस, लाइफ स्टाइल डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस, बहुत कुछ डिफरेंस। ठीक है, ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं और क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये भी पर्सन ठीक ठाक है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, पावर में है, पोस्ट में है, पोजीशन में है। चाहे तो ये कर सकते थे, पहले भी चाहे तो कर सकते थे। ये थोड़ा सा तिरछा होके बैठे हैं, अपने रीति रिवाज को, कल्चर को, सोसाइटी को, फादर के अगेंस्ट ये पर्सन नहीं जाना चाहते हैं। ये आपके लिए
अपने पूरी परिवार से बगावत नहीं करना चाहते हैं, चाहे तो कर सकते हैं। ये पर्सन पावरफुल है, कैपेबल है, माइंडेड है, मैनिपुलेटर है, एनर्जेटिक है। ये चाहे तो ये कर सकते हैं, लेकिन कल तक इन अभी देखते हैं चाहते हैं या नहीं चाहते। ये महसूस कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि जब तक बाप जान जिंदा रहेंगे मेरा कुछ नहीं हो सकता। डेथ क्लैरिफाइड। डेथ क्यों है यहाँ पे? पेश दी स्टार। तो दी स्टार यानी कि आप निकल गए, आपका परमात्मा पे भरोसा है, इनको भी परमात्मा पे भरोसा है, ये भी परमात्मा पे भरोसा कर रहे हैं, ये भी कोई काम ऐसा रख रहे हैं, पेशेंस बना के रखे हैं, परमात्मा को देख रहे हैं कि यार ख़त्म हुआ है, सब कोई मिलते हैं, हम भी कभी ना कभी मिल लेंगे। हो सकता है ऐसे लोग अपने फादर का डेथ का भी वेट कर सकते हैं। दी मैजिशियन कुछ मैजिक तो ये भी क्रिएट करना चाहते हैं। पावरफुल पर्सन है भाई, ये मरे हुए को जिंदा करना चाहते हैं, कुछ तो चाहते हैं। विल पावर तो इस पर्सन के पास है, ठीक है। और आप देख रहे हैं, आप भी बहुत स्टार हैं, सोसाइटी समाज में नाम है आपका, सोशल मीडिया में रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हैं, तो कोई ऐसा काम जहां आप पॉपुलर हो रहे हैं, काम के प्रति पैशनेट है, लोग प्यार कर रहे हैं, जान दे रहे हैं। अब ये जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं मरे हुए चीज़ को जीवित करने के लिए, डेथ को रीबर्थ में लाने के लिए पूरी जान लगा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। अगर कुछ इनके फादर भी पढ़ते पढ़ाते हैं, सुनते सुनाते हैं, ये भी शुरू कर दिए हो, ठीक है, ये भी सीख लिए हो। होता है ना भाई कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर, जादूगर का बच्चा जादूगर, है ना, तो होता है ना, पंडित का बच्चा पंडित, मौलवी का बच्चा मौलवी, फादर का, मतलब होता है ना ऐसे, जहाँ चूजेन प्रक्रिया नहीं होता है, जहाँ खानदानी चलते रहता है। दी एम्परर क्यों है यहाँ पे? दी एम्परर क्यों है? दो कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, दी टेम्परेंस। इनको लगता है इंतजार करते करते ये बुढ़े हो जाएंगे, कितना इंतजार करना पड़ेगा। देख रहे हैं, बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। अगर तो आप इनके पास्ट से अगर आप डील कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज के लवर से डील कर रहे हैं, कोई शादी से पहले वाला रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, तो ये पर्सन यही सोच रहे हैं, यार कितना इंतजार करना पड़ेगा, करते करते बुढ़े हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बट ये बापू जान वहीं के वहीं रहेंगे, इनका कुछ नहीं होना, ठीक है। ये इनको कैसे सुधारे? पेशेंस रखे हुए पर्सन, एक अच्छी एनर्जी पैदा करते हैं, सुबह में शाम तक बुढ़े हो जाते हैं, पेशेंस रखते हैं, फिर सुबह में अच्छी एनर्जी के साथ जाते हैं कि मेरा तो कुछ अच्छा ही होगा, शाम तक फिर ढल जाता है, अपने बाप जान को देखते हैं तो इनकी हवा टाइट हो जाती है, ठीक है। तो बस ये टीन एज से यंग में आ गए, यंग एज से आपको उनको अपने बुढ़ापा में भी अपने आप को देखने लगते हैं ये कि यार कब तक इंतजार करना पड़ेगा। बड़े कमाल का इंटरेस्टिंग अगर हम कहें तो आज की रीडिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। 3 ऑफ सोर्ट्स रिवर्स में क्यों है? फीलिंग्स में आपके बारे में 24/7 सोचते रहते हैं। मैंने क्या बोली, सुबह एकदम यंग होके सोचते हैं, शाम तक बुढ़े हो जाते हैं, ठीक है, थक जाते हैं, अब और नहीं सोचेंगे। नाइट ऑफ सोर्ट्स, आप कंटिन्यू इनके दिमाग में चल रहे हैं, इनके माइंड को ऐसा लगता है जैसे आपने ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। आपको सोचे बिना इनकी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होगी, आपसे शुरू आप पे ख़त्म, यानी कि एनर्जी ही 2 बार 4 ऑफ वॉन्ड्स से आई है, तो चाहे ना चाहे सोच में आप चलते रहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? इमोशन में क्लेरिफाई करें भाई। 4 ऑफ व्हील्स, ये कुछ चीज़ें आपसे छुपा के रखे हैं, कुछ चीज़ें हिडन रखे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो बोलते हैं ना ये कि जीते जी नहीं बताएंगे, मरने पे अपना शरीर के साथ ही चला जाएगा, आत्मा के साथ चला जाएगा, कफन में, मतलब कहते हैं कफन में दफन हो जाएगा, या अग्नि के साथ जल जाएगा, है ना, मिट्टी में चला जाएगा दफन करने वाले लोग। कुछ ऐसी चीज़ें, राज की बातें, ये कुछ 4 ऑफ व्हील्स कुछ छुपा के रखे हैं, दबा के रखे हैं, कुछ मजबूरियां हैं इनकी, जो हाथ पैर बंधे पड़े हैं, एक्शन नहीं ले सकते ये पर्सन, ठीक है। कुछ रीजन है, बिना कारण तो कोई बात नहीं होती है। जस्टिस, न्याय चाह रहे हैं ये पर्सन, न्याय, मेरे साथ भी न्याय करो, मेरे प्यार के साथ न्याय करो, मेरे साथ न्याय कब होगा। कुछ चीज़ें तो है, कुछ राज की बातें हैं, न्याय, मेरा घर कब होगा, मेरा परिवार, मेरे बच्चे,
मेरा कब घर बसेगा, हम कब मौज मस्ती करेंगे, हम कब जाएंगे। देखते हैं क्या है 4 ऑफ वॉन्ड्स में ये फिर 4 ऑफ व्हील्स को क्या है दफन। 4 ऑफ व्हील्स, 4 ऑफ कप्स, मायूसी उदासी, सोचते हैं अकेले में बहुत दुखी हो जाते हैं, फिर सुबह एनर्जी के साथ आते हैं, फिर शाम को जो है ढीले पड़ जाते हैं। 4 ऑफ व्हील्स क्लैरिफाइड। कुछ टेक्निक, कुछ प्रोग्रामिंग, कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रेटजी जो बहुत तरह कुछ बना के तो रखे हैं ये पर्सन। जीत का कोई मतलब कोई ऐसा ग्राफ, न्याय का, बस समय का इंतजार कर रहे हैं। लगता है ये पर्सन समय का इंतजार कर रहे हैं कि मेरा दी चैरियट, मेरा भी समय आएगा, मेरा भी समय आएगा। लेकिन कब आएगा? बुढ़े हो जाएंगे तब, बुढ़ी हो जाएगी तब। ठीक है, तो जस्टिस, न्याय, मेरा टाइम कब आएगा, और जब आएगा तो कोई नहीं, हम टक 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 जो है लेके दौड़ेंगे अपने रिश्ते को, अपने प्यार को शान से दिखाएंगे, बताएंगे कि इसके लिए हमने इतना कष्ट झेले हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब जैसे बच्चे हैं ना, बड़ी खुश होकर दिखा दें, मेरा देखो ये नया खिलौना आया है, देखो अभी जो है रोते हुए इनके पूरी लाइफ गुजरी है। अब जो है ये कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन ये पर्सन जो है कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। कुछ यहाँ से देख लेते हैं क्या है इस पर्सन की इंटरनल फीलिंग्स व्यूअर्स की तरफ, क्या महसूस करते हैं इस सिचुएशन में व्यूअर्स को, क्या बोलेंगे जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। टॉकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नोट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। कुछ मैंने बोली कुछ राज की बातें, कुछ बता जीत के लिए नहीं बताना चाहते हैं, नहीं कोई खेल खेल रहे हैं, गेम प्लान स्ट्रेटजी बना के रखे। थैंक यू गॉड। कुछ ऐसा चीज टाइम आने पे, समय का इंतजार कर रहे हैं, समय आने पे अपना पत्ता खोलेंगे ये पर्सन। ठीक है, एक का दहला, एक का है ना, मतलब कि हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, जीत निश्चित है। चैरियट, जीत निश्चित है, जाएंगे। और क्या सोच रहे हैं सिचुएशन में ये पर्सन। देखो एक कार्ड ना पूरे को कवर कर लिया, ये लास्ट के चीज से यहाँ से शुरू हुआ है, बड़ा कमाल की रीडिंग आई है। गर्ल्स विथ अ स्नेक, तो कुछ चीज हिडन है जो अच्छा नहीं है, कुछ चीज शॉर्टकट अपना सकते हैं ये पर्सन। शॉर्टकट भी देखो यहाँ, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग, कुछ गेम खेल रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं कोई ऐसा चीज। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है जो कहते हैं ना, जीत बोलते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, गलत है भाई, ये तो जायज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा आपको देखने की ज़रूरत है कि जो अपने घर में, परिवार में, सोसाइटी में, समाज में ऐसे करेगा, प्यार जो होता है ना, प्यार होना चाहिए, हार जीत नहीं होना चाहिए, गैम्बलिंग नहीं होनी चाहिए, खेल नहीं होनी चाहिए कि हमको जीतने के लिए कुछ भी करना पड़े। नो 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 नो, इट्स नॉट फेयर। और क्या सोच रहे हैं, तो पर्सन के इरादे ठीक नहीं है, इसलिए यूनिवर्स आपको दूर रखे हैं। 5 ऑफ सोर्ट्स चीटिंग था, 8 ऑफ सोर्ट्स चीटिंग था, तो आ गया बीच में लव कॉल, तो आपको कॉल करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करेंगे आपके लव, मैसेज ऑफ लव, कुछ प्यार वाली बातें बोलेंगे, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू, कुछ बताएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, कुछ लेकिन यहाँ थोड़ा सा कुछ ठीक नज़र तो नहीं आ रहा है भाई। और देखते हैं सिचुएशन क्या है भाई प्यार में इस वक्त। लव लव लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, अपने आप को सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ये। भाई ये पर्सन आपको जीतना ही चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये थोड़ा सा अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसको हम क्लेरिफाई करते हैं क्यों है ये, क्यों है ये, इसको भी करेंगे कि ये गैम्बलिंग क्यों कर रहे हैं ये। गर्ल्स विथ अ स्नेक, क्यों है ये। तो कुछ फेस जो है ना इनका, कुछ गैम्बलिंग वाला ट्रिकरी है। जरा आप इनका फेस पढ़ने की कोशिश करें। ये
हर चीज़ में जीतना जानते हैं भाई, केवल इनको हार जीत की मतलब है। सेल्फ वर्थ, वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, कुछ इन पे काम करने की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन आपको पहले नहीं मिले, एक्स के लिए देख रहे हैं, तो यू आर वेरी लकी पर्सन कि परमात्मा ऐसे पर्सन से बचा के रखे थे। और अभी भी अगर आप कट गए हैं, दूर हो गए हैं, रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं, तो आपको समझ बहुत है पर्सन की, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। बैक स्टेबन, तो ये आपको गिरा सकते हैं, हार्ट ब्रेक, पेन दे सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो ये किसी को भी दे सकते हैं, अगर अपने फादर को दे सकते हैं, किसी को देख सकते हैं। वो इनका गेम चल रहा है, फादर का गेम अलग चल रहा है, फैमिली का नाटक अलग चल रहा है, इनका नाटक कुछ अलग चल रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा चीज़ सेपरेशन, लॉस, कुछ भी चीज़ें जो है यहाँ पे देखेंगे। पोकर फेस क्यों है, पोकर फेस क्यों है, एक बताएं क्यों है पोकर फेस पे। 2 आया फिर। भाई ये पर्सन जो है ना, मैजिशियन आया है नीचे, मैजिक क्रिएट करना, कुछ शॉर्टकट अपनाना, कुछ ट्रिकरी खेलना, कुछ गेम खेलना, नॉर्मल पर्सन नहीं है ये, ध्यान रखना। द गोल्डन मिरर मतलब समय को, चीज़ों को, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ। देखो यहाँ पे ना हम अगर कहें इनका, तो देखो ये सेल्फ सेंटर पर्सन है। और सेल्फ सेंटर पर्सन सबसे पहले सिर्फ अपना 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 सोचते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा चीज़ मैजिक कर सकते हैं, गोल्डन मिरर, मिरर के साथ इनका मैजिक क्रिएट कर सकते हैं ये पर्सन। कुछ ट्रिक जानते हैं, ट्रिकरी नेचर है, मैजिशियन है यहाँ, ये मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। डेथ को भी रीबर्थ में चेंज कर सकते हैं। भाई बचने की ज़रूरत है आपको। टॉकिंग, बात करना चाहते हैं, तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, जब बात करें, मैसेज करें, थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेके बात करना है। क्या पता उस समय कोई मैजिक करे, क्या पता कुछ ऐसा करें, दिमाग घुमाए, कुछ करे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। ड्रैगन फ्लाई लगता है कि आप परमात्मा से कनेक्टेड हैं, परमात्मा से ब्लेस्ड हैं। तो अगर ये एनर्जी आपके पास है तो आप परेशान मत होइए, आप लाइट हार्टेड है। और ऐसा लग रहा है ये अगर गलत इंटेंशन से, गलत इरादे से आपके पास आएंगे तो ये जीत नहीं पाएंगे। देखो कुछ ऐसा चीज़ आपके दिल में डालते होंगे जो आप बेचैन हो जाते होंगे। क्यूपिक्स एरो, यहाँ पे कुछ भी तंत्र मंत्र फूकना फूकवाना, मैंने पहले ही बोल दी। कुछ ऐसा बात करते करते फूक देंगे कि आप इनके लिए पागल होने लगेंगे। कुछ चीज़ें आपकी मेमोरीज, कोई कैमरा, कोई चीज़ कैमरा में आते, वीडियो कॉल में आते, तो आपको थोड़ा बचना है, ठीक है, इस पर्सन से। थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक आपको प्रिकॉशन लेना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे नहीं है छोड़ दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। और थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।